अरे तुम्हारी जबान के ऊपर में लगाम दे के बात करो। मैं मेरे समाज के काम करने के लिए यहाँ आया हूँ। शंकर तिवारी का भी विरोध खुल के करूँगा, चाहे पार्टी उसके खिलाफ मुझ पे एक्शन ले ले। और टारगेट करते हुए मुसलमान कम्युनिटी को कटमुल्ला के नाम से बुलाया गया, शर्म है। नागपुर शहर के इतिहास का वो सबसे शर्मनाक दिन है। मैं दयाशंकर तिवारी जी उनका बहिष्कार करता हूँ। इस बात को लेकर आपसे निवेदन करने के लिए आया हूँ कि मध्य नागपुर विधानसभा क्षेत्र से प्रवीण जी को निर्वाचित करके अपना जनप्रतिनिधि बना करके भेजे। और इसलिए भेजे कि हम लोग देख रहे हैं कि पहले हम बांग्लादेश सुनते थे, फिर हम कश्मीर सुनते थे। अभी स्थिति यह है कि मुंबई में दीपावली के समय एक फ्लैग स्कीम में लाइट लगाने के लिए हमारी महिलाएं गई, तो वहां पर एक कटमुल्ला ने लाइट लगाने से मना पर एक कटमुल्ला ने लाइट लगाने से मना पर एक कटमुल्ला ने लाइट लगाने से मना कर दिया। और उसके मना करने का कारण क्या था? उसका कहना था कि इस फ्लैट स्कीम में जब मैं बकरीद के दिन बकरा काटने के लिए गया तो मुझे बकरा नहीं काटने। इस बस्ती में जहां पर ये कार्यक्रम रखा गया हुआ है, इस कार्यक्रम की जिस जगह ये भूमि है, ये मेरे लिए ये माँ से कम नहीं है, क्योंकि मेरी पैदाइश के कुछ ही समय के बाद में मैंने सारा बचपन अपना इसी मोहल्ले में, मैंने इन गलियों के अंदर में गुजारा हूँ। और इन मेरे जो चचा हुजूर है गनी साहब, इनके घर में रहा हूँ मैं। ये मेरी यादें हैं। और आप लोग मेरे सामने बैठे हैं, मैं बहुत छोटा था, आप लोग भी छोटे थे, कई लोग बड़े थे उम्र में, कई जवान थे, कई बुजुर्ग हो गए। ऐसे हमारे चचा हुजूर बैठे, जहांगीर भाई बैठे, उनके बड़े भाई बैठे, कल्लू भाई बैठे। मैं सबको जानता हूँ यहाँ पर, सबके शक्ल से बहुत अच्छे से जानता हूँ, शायद नाम भूल रहा हूँ। मैं वो कर्ज जो ये कसाबपुरा ने मुझे दिया हुआ है, जो कसाबपुरा से मेरे सीने के अंदर में ये कर्ज है, इस बचपने का जो मेरा बचपना यहाँ गुजरा है और जो प्यार मोहब्बत मुझे कसाबपुरा से मिली है, वो मैं ज़िंदगी में नहीं उतार सकता। ये मेरे ऊपर में कर्ज है आप लोगों का। जिस दिन आपका ये भाई किसी काबिल बनेगा और किसी उच्च पद के ऊपर में, भारतीय जनता पार्टी हो या किसी भी अलग तरीके से, अगर मैं किसी उच्च पद के ऊपर में विराजमान रहा, तो मैं आप लोगों के लिए सबसे पहले इस कसाबपुरा बस्ती के लिए जो भी यहाँ पर चीज़ की कमी होंगी वो मैं पूरा करूँगा। ये मेरा आपसे वादा है। इलेक्शन तो आते जाते रहते हैं, लोकसभा हुआ, विधानसभा शुरू है, कुछ महीनों के बाद में नगर सेवक का भी इलेक्शन आने वाला है। लेकिन इलेक्शन में, खास तौर से इलेक्शन के खुद मेन समय के ऊपर में, ऐसे समय जब माहौल इलेक्शन के अंदर में हर समाज का बरोबर से मानसिक संतुलन एक बना हुआ होता है कि हमको किसको वोट देना है, कौन से पार्टी को वोट देना है। जो इंसान, जो नेता काम करता है अपने क्षेत्र के अंदर में, उसके लिए जनता अपनी मानसिकता तैयार करती है और उसको वोट देने की तैयारी करके रखती है। लेकिन ऐसे में कुछ नेता, कुछ छोटे नेता, मैं उनको उतने बड़े नेता नहीं कहूँगा क्योंकि उस लायक भी नहीं है, वो नेता आते हैं मंच पे कुछ दिन पहले। कल की बात है, नागपुर शहर के इतिहास का वो सबसे शर्मनाक दिन है। कल का दिन नागपुर शहर के इतिहास का सबसे शर्मनाक दिन है कि किसी पार्टी के एक नेता ने किसी कम्युनिटी को टारगेट किया और टारगेट करते हुए मुसलमान कम्युनिटी को कटमुल्ला के नाम से बुलाया गया, शर्म है। मैं दयाशंकर तिवारी जी उनका बहिष्कार करता हूं। इस बात को लेके मैं भले भारतीय जनता पार्टी में काम करता हूं, भले भारतीय जनता पार्टी में मैं आगे भी काम करते रहूंगा। मुझे भारतीय जनता पार्टी में काम करते हुए 30 से 32 साल हो गए, लेकिन मैंने भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता के मुंह से नागपुर शहर में ऐसे अपशब्द नहीं सुने। भले महाराष्ट्र में किसी नेता ने बोला होगा, उसका विरोध भी मैंने खुल के किया। नीतीश राणे का विरोध मैंने खुल के किया, गिरी महाराज का विरोध मैंने खुल के किया। अब आई बात नागपुर शहर की, तो मैं दयाशंकर तिवारी का भी विरोध खुल के करूँगा, चाहे पार्टी उसके खिलाफ मुझ पर एक्शन ले ले। मैं मेरे समाज के काम करने के लिए यहाँ आया हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा का अध्यक्ष के नाते
मुझे आपने, भारतीय जनता पार्टी के आले नेताओं को बोल रहा हूं कि आपने मुझे अल्पसंख्यक मोर्चा का अध्यक्ष बनाया है, मतलब मेरे समाज के लोगों का काम करने के लिए बनाया है, मुझे मेरे समाज के लोगों को जोड़ने के लिए बुलाया है, और यही काम मैं 30 सालों से करते हुए आ रहा हूं। लेकिन अगर ऐसे कुछ लोग बयान देते हैं तो हमारे जो इस काम करने वाले यहाँ के स्थानीय जो नेता हैं, हमारे मंडल के अध्यक्ष गुलाम साबरी दिन रात एक करके मेहनत कर रहे हैं यहाँ पर मध्य नागपुर में। और मध्य नागपुर वो क्षेत्र है जहाँ पर मुस्लिम समाज की तादाद बहुत ज़्यादा है। एक ऐसा परसेंटेज है मुस्लिम समाज का जिसका झुकाव जिस पार्टी की तरफ हो, निश्चित ही वो पार्टी चुन के आएंगी। और ऐसे में दयाशंकर तिवारी का ये बयान कि कुछ मुंबई के अंदर में एक सोसाइटी में किसी महिला को लाइट लगाना होगा दिवाली में, तो एक कटमुल्ला ने बोला, अरे तुम्हारी जबान के ऊपर में लगाम दे के बात करो, तुम असंवैधानिक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हो, तुम ऐसे शब्द का इस्तेमाल कर रहे हो जो चुनाव के समय या ऐसे ही समय किसी कम्युनिटी के टारगेट को, उसको इस तरीके के शब्द से इस्तेमाल करके उसको बुलाना, ये निहायती शर्मनाक बात है। मैं इसका खुल के विरोध करता हूं और आगे भी करता रहूंगा। हम भारतीय जनता पार्टी के अंदर में हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर में देश के कद्दावर नेता हमारे नागपुर के श्री नितिन जी गडकरी है। उन्होंने कभी ऐसी बात नहीं की, उन्होंने विकास कार्य के ऊपर बात किया है, उन्होंने विकास करके दिखाया है। देश के अंदर ही नहीं, महाराष्ट्र के अंदर ही नहीं, नागपुर शहर का भी चेहरा मोहरा अगर किसी ने बदला है तो वो है सिर्फ और सिर्फ नितिन जी गडकरी और हमारे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और मेरे नेता श्री देवेंद्र जी फडणवीस। इन दोनों ने मिलके हमेशा नागपुर शहर को अच्छे से अच्छे मुकाम पे लाने की कोशिश की है, महाराष्ट्र प्रदेश को अच्छे से अच्छी जगह लाने की कोशिश की है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो सुविधाएं हमें मिल सके, जितनी योजनाएं मिल सके उतनी योजनाएं लाने का कोशिश किया है। जितनी भी योजनाएं पूरे राज्य में हो या केंद्र में हो, वो किसी समाज के लिए नहीं होती, वो हर समाज के व्यक्ति तक पहुँचे ऐसी सेवाएं सरकार लाती है। और उस योजनाओं का फ़ायदा मुस्लिम को भी मिलता है, ब्राह्मण को भी मिलता है, सिख को मिलता है, ईसाई को मिलता है, बौद्ध को मिलता है, नव बौद्ध को मिलता है, जैन को मिलता है, क्रिश्चियन को मिलता है। हमारे यहाँ हलवा, कोष्टी, हर समाज के लोगों को उसका फ़ायदा मिलता है। तो सरकार अच्छी होंगी तो योजनाएं अच्छी होंगी, योजनाएं अच्छी होंगी तो काम अच्छे होंगे, आपके गलियों के काम होंगे, रोडों के काम होंगे, वार्ड मेंबर काम करेंगे, नगर सेवक काम करेंगे, हमारे आमदार काम करेंगे। और हमारे वहाँ बैठे हुए देश के कद्दावर नेता श्री नितिन जी गडकरी से साथ में मिल के हमारे नागपुर शहर का हमेशा विकास करते हैं। नागपुर शहर में मध्य नागपुर से जो चुनाव लड़ रहे हमारे प्रवीण जी दटके, पहले भी वो आमदार रह चुके हैं, विधान परिषद में वो रहे हैं, और हमेशा विधान परिषद में उन्होंने मुस्लिमों को समर्थन किया है। हमेशा मुसलमानों के लिए उन्होंने बात की है, मुस्लिम लाइब्रेरी का उन्होंने विकास के लिए कई लाखों रुपए का फंड दिया है, मोमिनपुरा कब्रिस्तान के लिए उन्होंने लाखों रुपए का फंड दिया है। इस तरीके से उन्होंने मुसलमानों के लिए विकास की गंगा यहाँ बहाई है मध्य नागपुर में। और ऐसे ही आमदार का, ऐसे ही निडर नेता का, ऐसे ही जवान नेता का, ऐसे ही यंग नेता की हमको मध्य नागपुर के अंदर में सख्त ज़रूरत है, जो मुसलमान कौम की आवाज़ बन के विधानसभा के अंदर में जाए और खड़े होकर डंके की चोट पे बोले कि मैं उस जगह से चुन के आया हूँ जहाँ पर मुसलमान कौम की प्रतिशत 35% है, जहाँ 35% मुसलमान रहता है। उन्होंने मुझे मत दिया है, और जिस दिन ऐसा हो गया, मुसलमान कौम ने भारतीय जनता पार्टी का साथ देना शुरू किया, तो आप लोगों को मैं कसम खा के कहता हूं कि एक भी नेता की ताकत नहीं होगी कि आपके खिलाफ कोई बयानबाजी कर दे। जिस राज्य में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है, उस राज्य का अगर मध्य नागपुर का आमदार भी उसी पार्टी का आमदार होगा तो यहाँ पर विकास की गंगा बहेगी। मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ के काम करें, और आने वाली 20 तारीख को श्री प्रवीण जी दटके को अपना बहुमूल्य वोट दें।
अपने समाज का विकास करे, अपने बच्चों का विकास करे, हमारी लाडली बहनों का ख्याल तो भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता श्री देवेंद्र जी फडणवीस और वहाँ बैठे शिवसेना एकनाथ शिंदे जी के गठ ने, मुख्यमंत्री होते हुए एकनाथ शिंदे जी ने जो योजना लाई लाडली बहन योजना, उसकी सख्त से सख्त ज़रूरत मुसलमान कौम की बहनों को थी, क्योंकि सबसे ज़्यादा गरीब तबका जो है मुसलमान कौम का है। मुसलमान कौम को गरीब तबके में रहने के बाद बदले में आज अगर उन्होंने 1500 रुपये महीने की उनको सुविधाएं दे रही है, तो वो माँ बहनों को किसी के घर में जाके काम करने की ज़रूरत नहीं है, किसी के घर का पोछा लगाने की ज़रूरत नहीं है। वो सक्षम है, अपने आप में सक्षम। आज उन्होंने उतना सक्षम उनको बना के दिया है कि उनको अब किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ से बसों में निकलते हैं तो आधे टिकट के अंदर में उनका काम हो जाता है, बाहर काम करके आके अपने घर के अंदर में आराम कर सकती है। तो ऐसे पार्टी और ऐसे नेता जो हमारा समाज का विकास करने की सोचते हो, मुसलमान समाज को बढ़ाने की सोचते हो, मुसलमान समाज के विकास की सोचते हो, ऐसे नेताओं को वोट दो, ऐसी पार्टी को वोट दो जो आपके साथ में खड़े रहें।